जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आपके झोली में डालने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 अगस्त 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसी एग्ज़ाम में इसी प्रैक्टिस सेट से 37 में से 37 प्रश्न आपके पेपर में मिलने वाले हैं। आप पूरे प्रैक्टिस सेट कीजिएगा और पूरे प्रैक्टिस सेट को कमेंट बॉक्स में स्कोर कितना बनता है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम में की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है वर्णमाला। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या डी, इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिएगा। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो बताओ इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह होगा। तो यहाँ पर ये कोमा वाला विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन संख्या सी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो इनमें से एक है जो संज्ञा का भेद नहीं होता है, वो कौन सा नहीं होता है। तो निजवाचक ये संज्ञा का भेद नहीं होता है। 3 का जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन सोच रखा होगा उन सबका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो इनमें से जो सर्वनाम की जो उपयुक्त परिभाषा है वो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। 4 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। तो अग्नि, क्या अग्नि जो शब्द है ये एकदम विशेषण है। 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं। तो क्रिया के जो रूपांतरण को हम कहते हैं वाच्य। 6 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन है जो अव्यय के लिए शब्द है। तो ये अविकारी होते हैं। 7 का जितने भी लोग दे रहे हैं ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग। 8 का राइट आंसर आपको देना है। तो मकान एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मकान एक पुल्लिंग शब्द है। 8 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो बताओ इनमें से कौन सा है वचन की दृष्टि से गलत। तो सर्दी सर्दियाँ, बहन बहनें, गुब्बारा गुब्बारे, झाड़ी झाड़ियों नहीं होता झाड़ियाँ होता है। यहाँ पर चांद बिंदी आता तब ये सही होता, लेकिन असंगत गलत है। तो 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। तो महेश गीत गा रहा था, तो इसमें है अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। 10 का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 11वां प्रश्न है आपके सामने कि उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो बताओ 11 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो कौन सा वाच्य यहाँ पर भाव वाच्य है, क्योंकि उससे दौड़ा नहीं जा रहा है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि परसर्ग बेसहायक शब्द हैं जो। तो बताओ क्या होते हैं। तो परसर्ग बेसहायक शब्द हैं जो शब्दों के मध्य में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, शब्द के मध्य में आते हैं कि शब्द के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करती हैं परसर्ग। तो 12 का ई ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा
तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा 13वां प्रश्न है आपके सामने कि तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो तत्सम शब्द अप्सरा का जो छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है वो हो जाएगा आपका अप्सरा। क्या हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। 13 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो बताओ कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है पराधीन शब्द में। तो पराधीन में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो लगा हुआ है पर। क्या लगा हुआ है, पर लगा हुआ है। 14 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, तो बताओ केंद्रित और अधिकता में कौन से प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें लगा हुआ इत प्रत्यय और इसमें लगा हुआ है ता प्रत्यय। तो 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या सी इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द की सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिएगा। तो पाप का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। तो आपको पता है कि पाप का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुण्य। 16 का जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अघन्य का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा अघन्य शब्द का विलोम शब्द। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आदि। क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। 17 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डॉट डॉट के लिए होता है, तो बताओ इसका कौन सा विकल्प है यहाँ पर सही मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। किसके लिए, निश्चित अवधि के लिए। 18 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बताओ कौन सा है। तो अरण्य शब्द का जो पर्यायवाची है वो होता है कांतार, यानी ये जंगल के पर्यायवाची हैं। 19 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है मान का अर्थ है। 20वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो मान का अर्थ है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, तो बताओ इसके कौन से हैं। तो अभय उभय के जो समरूपी भिन्नार्थक हैं वो हैं, आगे वाले अभय का होता है निडर, उस उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए, तो बताओ द्विज के लिए क्या हो जाएगा। तो द्विज के लिए हो जाएगा 2 बार जन्म लेने वाला, यानी 22 का बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अज्ञ का अर्थ है, बताओ क्या हो जाएगा अज्ञ का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है कि जो कुछ नहीं जानता है। 23 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, तो बताओ कौन सा गलत है। तो निम्न में से जो संधि का युग्म गलत है वो गलत हो जाएगा आपका श्रद्ध प्लस आनंद। ये यहाँ पर होना चाहिए था श्रद्धा प्लस आनंद, यानी दा पे बड़ा का डंडा होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। 24 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि यथोचित किस समास का उदाहरण है, तो बताओ कौन से समास का उदाहरण है यथोचित। तो जो यथोचित है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। 25 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हमारे देश से आयात निर्यात
काफ़ी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिएगा। यानी ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अब ये कौन से विकल्प हैं? तो ये हैं ऑप्शन संख्या ए 26 का ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव की उत्पत्ति को कारण को हम कहते हैं विभाव। 27 का डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? जो छंद की दृष्टि से जो गण हैं वो हैं 8। 28 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बताओ वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। यानी ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। 29 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा, ये बहुत गलत बात है। आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम होती है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस शब्द से शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो बताओ इनमें से कौन शब्द से कभी आरंभ नहीं हो सकता है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इंज्ञा है इसका कभी आरंभ नहीं हो सकता है। ठीक है, 30 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गूंगे का गुण। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है अवर्णीय सुख। क्या? अवर्णीय सुख है। 31 का बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है कहीं ठौर ठिकाना न होना। 32 का डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो बताओ कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, तो अब इसके बाद आ जाता है अपना गद्यांश। तो गद्यांश को तो सभी विद्यार्थी पढ़ करके इसके राइट आंसर निकाल लेते हैं, तो गद्यांश कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये 33 प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग है ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।